ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन अल मुखातब बेताहा व यासीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना अबिल क़ासिम महम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन लैलतना हाज़िही इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिल मुबीन व अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सलवात पढ़े मोहम्मद। इसी नारे पे अंजुमन ने अपनी नात ख़त्म की थी क्या? तो मैंने कहा इसी से फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दूँ। सबसे पहले आप हजरात की खिदमत में मीलाद मुस्तफ़ा और मीलाद सादिक़ आले मोहम्मद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुज़ूर हज़रत हुज्जत एक दुरूद के साथ हदिया तबरीक पेश फरमाएँ। इज़ान मोहतरम मुस्तफ़ा वो अज़ीम परवरदिगार आलम का करम है। ज़ात मुस्तफ़ा ज़ात नहीं है, करम है। नहीं जुमला पहुंचा सका। ज़ात मुस्तफ़ा एक ज़ात नहीं है बल्कि कायनात के लिए करम है। ज़ात मुस्तफ़ा तख्लीक नहीं है, खल्क है। बहुत कीमती जुमला था, इसे बच्चों तक पहुंचाऊंगा। ज़ात मुस्तफ़ा तख्लीक नहीं है, खल्क है। परवरदिगार आलम ने हदीस कुदसी में ऐलान किया, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो फ़ख़लक़तहुल खल्क़, तो हमने खल्क को खल्क किया। खल्क तो माने हमने खल्क किया। हमने खल्क जो किया वो क्या किया? खल्क। अब ज़रा सा ठहरिए, मैं आगे बढ़ना चाहता था मगर ये बात अजीब सी निकल गई जुमला, तो मैंने कहा ये पहुँच ही जाए। तीन चीज़ें होती हैं, एक बनाने वाला, एक बनने वाला, और एक जो पावर बनने और बनाने के दरमियान इस्तेमाल हो। ठीक है? एक वो पावर जो बनने और बनाने के दरमियान इस्तेमाल हो। मैं क्या मिसाल दूं? आप अपने ही काम को देख लें। आप साड़ी बुन रहे हैं तो आप हैं बुनने वाले, उसके खालिक। जो चीज़ बन के तैयार हुई वो हुई मखलूक, मगर वो खुद से बन के तैयार हुई नहीं। आपने बनाया तो कहीं दिमाग लगा, कहीं मेहनत लगी, कहीं कारीगरी लगी, कहीं फन लगा, कहीं कमाल लगा। मैं सब जानता हूँ कहाँ क्या लगता है, हाँ जानता हूँ, मगर वक्त बहुत फैल जाएगा।
जब सबका पावर यूज हुआ तब वो चीज़ वजूद में आई। तवज्जो है? तो दिमाग जो लगा वो भी पावर है, मेहनत जो लगी वो भी पावर है ना, ताकत जो लगी वो भी पावर है। आर्ट जो यूज हुआ, उस आर्ट को आप अलग से दिखा सकते हैं? नहीं, आर्ट अलग से नहीं दिखा सकते। वो आर्ट किसी चीज में नजर आएगा, है किसी चीज में नजर आएगा। वो चीज न रहे और मैं कहूँ अपना आर्ट दिखाइए, दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो पावर है। तो एक चीज है बनाने वाला, एक है बनने वाला। बनाने वाला खालिक है, बनने वाला मखलूक है। तवज्जो है? चाहे मजाजी हो या हकीकी, आप बना रहे हैं, आप खालिक मजाजी हैं, अल्लाह खालिक हकीकी है। अब बात पहुंचनी चाहिए, वक्त कम है। तो अल्लाह है खालिक हकीकी, अल्लाह ने दुनिया बनाई, वो है मखलूक। तवज्जो है? तो दुनिया की हर शय मखलूक है, मगर ज़ात मुस्तफ़ा मखलूक नहीं है। अल्लाह ने कहा है खल्क है। इसका मतलब यह है कि कायनात जिस पावर से बनी है उस पावर को मोहम्मद कहते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद। इसीलिए सरकार के अलकाब भी बेशुमार हैं। सरकार मोहम्मद भी हैं, अहमद भी हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। सरकार मुस्तफ़ा भी हैं, मुजतबा भी हैं। सरकार के अलकाब में मुजतबा भी है, मुर्तज़ा भी है। तो सरकार मुस्तफ़ा भी है, मुजतबा भी हैं। सरकार अमीन भी हैं, सादिक भी हैं। तो जो है ये सब अलकाब सरकार के हैं। अब जुमला पहुंचाना चाहता हूं, बहुत कीमती जुमला, कि सरकार मुजतबा भी हैं और सादिक भी हैं। मुस्तफ़ा की औलाद में एक बेटे ने मुजतबा का लक़ब लिया, एक बेटा सादिक हो गया। बात पहुंचनी चाहिए। एक बेटे ने मुजतबा का लक़ब लिया, एक बेटा सादिक हो गया। जिसने मुजतबा का लक़ब लिया उसने नाना की तारीख़ शहादत ली, जिसने सादिक लक़ब लिया उसने तारीख़ विलादत ले ली। बर अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तरीन सलावत। बहुत अच्छा जुमला दिया मौसूफ ने, मंज़िले जुमले बल्कि निज़ामत में सरकार सरता पैर मुजज़ा, और सरकार का सरता पैर कसीदा कुरान है। जिसे कुरान कहा जाए वो सरकार का सरता पैर कसीदा है, मगर जिसे रटने से आगे नहीं आता वो कसीदा क्या समझेगा। भाई कसीदा मशहूर है गालिब का, कसीदा मशहूर है सौदा का, कसीदा मशहूर है ज़ौक़ का। ये सब जो लोग उर्दू अदब से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि इन लोगों के बड़े बड़े कसीदे बीए और एमए में पढ़ाए जाते हैं, और एक एक दो दो शेर के तशरीह की जाए तो 10-10 सफ़ा भर जाता है ना। शेर की
गालिब के कसीदों के शेर की तशरीहात में एक एक दो दो शेर में 10-10 सफ़े भर जाते हैं। तो जब गालिब का कसीदा शरह करना हो जो किसी इंसान के लिए कहा गया है तो 10-10 सफ़ा भर जाए। फिर उस कसीदे को जिसे अल्लाह की ज़बान पर जारी हुआ हो और मुस्तफ़ा की शान में जारी हुआ हो, वो रटने से समझ में नहीं आएगा, समझने से समझ में आएगा। बात तो समझनी चाहिए। ये भी कसीदा है मुस्तफ़ा का। ये भी जो आयत मैंने पढ़ी बज़ुबान क़ुरआन, बज़ुबान परवरदिगार मुस्तफ़ा का कसीदा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे हबीब, हमने आपको रिसालत नहीं दी। अब ये कुरान का अपना लहजा है गुफ्तगू का इस्तिस्ना वाला। मेरे हबीब, हमने आपको रिसालत नहीं दी मगर ये कि आलमीन के लिए रहमत बनाया। और करें आप, आलमीन के लिए रहमत बनाया। कसीदा कहते हैं किसे? कसीदा कहते हैं किसी की तारीफ करना। तारीफ किस बात की होती है? कमाल की। तवज्जो है, कमाल की तारीफ होती है। अब बड़ी नाजुक सी बात आ गई है, अदबी सी। कसीदे के फ़न में, कसीदे का जो फ़न है जो पढ़ाया जाता है, कसीदे के फ़न में ममदूह को बढ़ा के पेश किया जाता है। कसीदे के फ़न में ममदूह को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, मगर जिसके बढ़ाने की गुंजाइश ही न हो, हाय हाय, नहीं आप मेरे साथ आए भाई, तवज्जो है भाई। किसी ने मान लीजिए बीए किया है, उसकी शान में कसीदा कहिए तो आप कहिए पीएचडी वाले भी इनके आगे कुछ नहीं है, कह दीजिए किया है बीए, मगर हम तो कसीदा कह रहे हैं तो कहिए पीएचडी वाले भी कुछ नहीं है, डिलीट वाले भी कुछ नहीं है, रिसर्च स्कॉलर भी कुछ नहीं है। मगर जो ऑलरेडी डिलीट कर चुका है उसे अब कौन सी डिग्री देंगे? जो डिलीट कर चुका है अब उसके आगे तो कोई डिग्री नहीं है। तो बढ़ाने की गुंजाइश हो तब तो बढ़ाएंगे। अल्लाह मुस्तफ़ा का कसीदा पढ़ रहा है और कह रहा है मेरे मुस्तफ़ा, हमने आपको रिसालत नहीं दी मगर सारे आलम पर रहमत बनाया। तो जब सारा आलम सिमट गया तो अब बढ़ाए क्या? तवज्जो है, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आ जाओ भाई, आ जाओ, अंदर जगह है तो आ जाओ। इसमें आप ऐसे झांक रहे थे तो हमने आपको सीधे बिठा दें, बस और कोई बात नहीं थी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, है ना? तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। खुदा की कसम, हमें एक फ़लसफ़ा समझ में आज तक ना आया। दुनिया का हर मजहब और उसका मानने वाला, कोई ऐसी टेढ़ी बात तो नहीं है, बहुत सारे मजहब हैं और हर मजहब के मानने वाले हैं। हर मजहब का मानने वाला अपने मजहबी रहनुमा को बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। हाय हाय, हर मजहब का, तवज्जो है, मानने वाला अपने मजहबी रहनुमा को
बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। पता नहीं कलमा गोयों को क्या हो गया है कि वो मुस्तफा को अपने जैसा बताने पे तुले हुए हैं। अपने जैसा बताने पे तुले हुए हैं। मुझे हैरत होती है इस बात पर भी। अगर होश व हवास, आँख कान आदमी खुला रखे तो वो ज़रूर सुनता होगा, किताबें उल्टे पलटे तो ज़रूर देखता होगा। तारीख़ इस्लाम में बहुत बड़े बड़े सहाबा हैं। मैं अपने जुमलों का जिम्मेदार हूँ। तारीख़ इस्लाम में बहुत बड़े बड़े सहाबा हैं। कहिए तो बहुत को और खींच दें, कहिए। तारीख़ इस्लाम में बहुत बड़े बड़े सहाबा हैं। मैंने कहीं नहीं सुना आज तक कि कोई कलमा गो ये कहे कि ये बहुत बड़ा सहाबी हमारे जैसा है। बताओ सुना हो, बताओ सुना हो। बताओ सुना हो, ये बहुत बड़ा सहाबी हमारे जैसा है। कहीं सुनने में नहीं आया कि ये बहुत बड़ा सहाबी हमारे जैसा है। अब एक ही सवाल है मेरा कि कोई सहाबी कहलाया क्यों? भाई कहाँ है आप? कोई सहाबी कहलाया क्यों? तो सहाबी होता है मुस्तफा की सोहबत की बदौलत। कोई सहाबी होता है मुस्तफा की सोहबत की बदौलत। तो जिसकी सोहबत में रह के सहाबी इतना बड़ा हो जाए कि हमारे जैसा न हो, और जिसकी सोहबत मिली वो हमारे जैसा हो गया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। आप गौर करें कि ये क्या इंसाफ है, ये क्या दयानतदारी है। मुस्तफा और हम कहें हमारे जैसे। देख लें तुम। कोई मसला नहीं है, रास्ता छोटा है, ट्रक बड़ा है ना। जब छोटा रास्ता देख के बड़ा आ जाता है तो मसला बन ही जाता है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। असल में लोगों को समझना चाहिए हर जगह ओहद की चौड़ाई नहीं होती। है कि आसानी से निकल जाए। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि मुस्तफ़ा अब वो हमारे जैसे, भैया उनको निकलवा दो भाई साहब, वरना वो शोरगुल होता रहेगा, लोग उधर ही ताकेंगे। चलिए निकल। तो निकल गई, मुश्किल निकल गई। हाँ नहीं, असल में
गुजारिश कर रहा था कि मुस्तफ़ा हमारे जैसे, कोई सहाबी हमारे जैसा नहीं, जिसकी सोहबत की बदौलत सहाबी हुए वो हमारे जैसे नहीं, और साहिब सोहबत जो है वो हमारे जैसे है। ये क्या मुरव्वत है, ये क्या अक्ल है, ये क्या मंतिक है। न मंतिक पे उतरती, न फ़लसफ़े पे उतरती है, न मुरव्वत पे उतरती। सरकार हमारे जैसे, अगर जैसा समझना है तो कुरान से पूछो। अब मैं लफ्ज़ जैसा पे बात कर रहा हूँ, जैसा समझना है तो कुरान से पूछो। कुरान बता मुस्तफ़ा किसके जैसे, जैसे ही पूछना है तो मैं कुरान से पूछ रहा हूँ कि कुरान बता मुस्तफ़ा किसके जैसे। कुरान ने कहा तुमने अभी तो ये आयत पढ़ी है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे मुस्तफ़ा हमने आपको रिसालत नहीं दी मगर आलमीन के लिए रहमत बनाया। तो अब इसी आलमीन को जरा सूरह हम्द से समझो। अल्लाह ने अपने लिए कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन। तो अब पहले ये समझो कि अल्लाह कितने आलमीन का रब है। तो जहां जहां अल्लाह की रुबूबियत है वहां वहां मुस्तफ़ा की रहमत है। जहां जहां अल्लाह की रुबूबियत है वहां वहां मुस्तफ़ा की रहमत है, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन, ये रहमतुल लिल आलमीन। तो आप समझो मेरा मुस्तफ़ा तुम्हारे जैसा नहीं हमारे जैसा है। सलावत पढ़े इमाम जज़ाकल्लाह। मुस्तफ़ा है तो अल्लाह जैसा है। अगर जैसा पे बात है तो अल्लाह जैसा है, क्योंकि वहाँ वहाँ अल्लाह की रुबूबियत है। जहाँ जहाँ मुस्तफ़ा की रहमत है, जहाँ जहाँ मुस्तफ़ा की रहमत है वहाँ वहाँ अल्लाह की रुबूबियत है। तो मुस्तफ़ा है तो परवरदिगार जैसा है, हमारे आप जैसा नहीं है। हुजूर तशरीफ़ लाए, आज भी मौजूद है। अगर अंधा है तो ज़मीन से टटोल के भी पहचान लेगा। तेहरान में दरियाए सावा है, जिसे देखिएगा सड़क पर से नज़र आता है। जो कुम तेहरान हाईवे गुजरती है, दरियाए सावा नज़र आता है। बस से देखिए, सड़क पर उतर के देखिए, सड़क के किनारे जा के देखिए तो लगेगा कि पानी मौजे मार रहा। गौर कर रहे हैं आप? और ज़रा छू के देखिए तो वो सब नमक हो चुका है। जैसी मौजें उस वक्त थीं वैसे ही नमक हो गई। मौजों की शक्लें भी नहीं बदली। तवज्जो है? सब का सब नमक हो गया। जनाब आए तो गली की नाली भी न सूखी। सरकार आए तो दरियाए सावा, दरिया खुश्क हो गया। और कर रहे हैं, फिर भी हमारे जैसे। किसरा के कंगुरे गिर गए, किसरा के कंगुरे गिर गए। आतिश कदे फारस गुल हो गया, यहाँ मोमबत्ती भी ना बुझी। फिर भी हमारे जैसे। खुदा की कसम, मीलाद मुस्तफ़ा
सरकार की आमद। सिर्फ मिसरा पढ़ने से नहीं होगा मरहबा। नहीं जुमला पहुंचा। मिसरा है ना मशहूर, हम भी कहते हैं सरकार की आमद मरहबा। समझना भी होगा कि मरहबा क्यों है, समझना भी होगा कि सरकार की आमद मरहबा क्यों। इसलिए मरहबा, आपकी समातों के लिए जुमला नया दे रहा हूं। इसलिए सरकार की आमद मरहबा, इसलिए मरहबा कि हुजूर के ज़मीन पर कदम रखते ही अल्लाह ने उमूमी अजाब मुंतकिल कर दिया। बहुत बड़ा जुमला पढ़ रहा हूँ, बहुत बड़ा जुमला पढ़ रहा हूँ। यो उमूमी अजाब हर नबी के दौर में आया और बड़ी बड़ी उम्मतें तबाह हो गई। रहमतुल लिल आलमीन की रहमत का एक करम यह भी है कि अल्लाह ने उमूमी अजाब बंद कर दिया, वरना जो हालत है रोज अजाब आ जाता। इसलिए हाँ, इसलिए सरकार की आमद मरहबा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। सरकार तशरीफ ले आए, खुदा की कसम एक भी मरहबा कहने वाला गवाह नहीं मिलेगा। मेरे जुमले कुछ अजीब टेक्निकल हो जा रहे, मैं क्या करूं। मरहबा कहने वाले में से सरकार की आमद का कोई गवाह नहीं है। वजह, सब तो काफिर थे, गवाह बनता कौन। भाई तवज्जो है, सब तो काफिर थे, गवाह बनता कौन। अभी मुसलमान होने में 45 साल बाकी हैं। ऐलाने रिसालत के भी 5 साल बाद मुसलमान हुए बड़े बड़े लोग, तवज्जो है ना। तो अभी तो ऐलाने रिसालत के 5 साल बाद मुसलमान हुए, तो सरकार की आमद से अभी दीन इस्लाम 45 साल दूर है। तो आमद का गवाह कौन होगा। ढूंढो उस मोमिन को जो पहले से मोमिन है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आल मोहम्मद। भाई मरहबा का नारा लगाने वाले कभी 45 साल इंतजार करेंगे हैं इस्लाम लाने में, और कितने तो बीच ही में निकल लेंगे। कोई टेढ़ी बात तो नहीं पड़ रहा है भाई। 45 साल, कोई ज़रूरी कि हम 45 साल जिए, कोई ज़रूरी तो है नहीं। इस बीच में जाने मक्का में कितने कितने निकल लिए होंगे, उन्हें ऐलान रिसालत नसीब ही नहीं हुआ। तो भाई आमद मरहबा का गवाह कौन है। भाई मेरी बात पहुंच रही, मैं क्या कह रहा हूं। भाई हम कह रहे हैं ना मरहबा, तो हम मरहबा, मैं कैसे इस बात को कहूँ, कैसे बात पहुँचाऊँ। मिसाल में जाना भी नहीं था और पहले से मैं कोई मिसाल सोच के आता भी नहीं। अगर हम अपनी मिसाल दे थोड़ा सा अच्छी लगेगी ना, अपने मिसाल लेते हुए। मसलन आप ये कहिए कि साहब रूह साहब ने बहुत अच्छी महफिल पढ़ी, मरहबा। हमें झूठी कह दीजिए भैया, कमाल है। हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई मरहबा कहे, तो लोग खाली सुन रहे, कोई नहीं बोला। चलिए एक सलवात पढ़ लीजिए। ठीक है, मरहबा। तो जैसे ही आप कहिएगा
वैसे ही जफ़र नासरी साहब पूछेंगे कि तुम महफिल में थे, हैं? पूछेंगे जफ़र नासरी साहब कि तुम महफिल में थे। अगर आप कहें नहीं, हमने तो महफिल ख़त्म होने के 45 दिन बाद सुना कि अच्छी महफिल थी। हम 45 साल नहीं कह रहे हैं, 45 दिन कह रहे हैं। तो नासरी साहब कहेंगे नहीं, 45 दिन बाद तुम्हें कैसे पता चला बड़ी अच्छी महफिल थी? चाहे फालतू की मरहबा मरहबा लगाए, तवज्जो है। अब अगर कोई ये कहे कि हम वहां थे भी, हमने सुना भी, ये फोटो भी है, तो इन्हें मानना पड़ेगा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने सुना नहीं, आप थे तो यकीनन अच्छी पड़ी होगी तभी आप कह रहे हैं। तो जब आमद के वक्त पूरे सब के सब लफी जलालिम मुबीन वाले थे, तो मीलाद वही तो बताएगा जो मोमिन मौजूद हो। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। तो भैया ढूंढो ढूंढो कि वो कौन है जो मीलाद मुस्तफ़ा की सही सही खबर दे, हैं? कोई है? उस वक्त तो वो अबू जहल भी वहां मौजूद नहीं था जिसके कान की खबर पर यकीन है। नहीं बेदार है आप? जुमला और वाज़ेह कर दूं, जनाब अबू तालिब के इंतकाल के वक्त अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। इसका रावी कौन है? अबू जहल। अबू जहल की रिवायत पर यकीन है, अबू तुराब की रिवायत पर यकीन नहीं है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। सरकार मीलाद मुस्तफ़ा, खुदा की कसम हम मीलाद मुस्तफ़ा भी एक दिन में नहीं निपटाते। भाई क्या सुन रहे हैं आप? हर जुमले की तशरीह न मांगिए। आज कितनी तारीख है? 15। तवज्जो है, हफ्ता वहदत शुरू कब से है? 3 दिन हो चुके और अभी 3 दिन मनाएंगे। एक रात में मीलाद निपटाते नहीं हैं। अगर हम 2 महीना 8 दिन हुसैन पर रोते हैं तो 7 दिन हुसैन के नाना की मीलाद भी मनाते हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। वाह, तो कौन गवाह है? मीलादे मुस्तफ़ा सरकार की आमद मरहबा। इब्ने अबिल हदीद मोतज़ली। इसलिए उसका अक़ीदा बताना भी ज़रूरी है ताकि कोई ये न कहे कि शियों ने लिख दिया। मोतज़ली उसका अक़ीदा। मोतज़ला भी एक मसलक। इब्ने अबिल हदीद मोतज़ली वो लिख रहा है नहजुल बलागा की शरह, पहली शरह और सबसे वक़ी जो है शरह उसी की है। अभी तक कई 100 शरह लिखी जा चुकी, मगर अभी भी इब्ने अबिल हदीद मोतज़ली का अपना मकाम बरकरार है कई 100 शरह लिखने के बावजूद। वो लिखता है कि सरकार की आमद के वक्त
बीबी आमिना का साथ देने वाला कोई न था। अब ये थोड़ा सा मीलाद के माहौल से हटा हुआ मामला है कि इसे गुफ्तगू में करें तो बड़ा ठहराव आ जाएगा। देखिए, रसूलुल्लाह की आमद के वक्त ये बात फैक्ट है, तारीख़ी है कि जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। किसी खातून के यहाँ खुदा न करदा उस वक्त विलादत हो पहले बच्चे की कि जबकि उसके शौहर का इंतकाल हो गया हो, तो कोई खुशी रहती है? कितने मसाइल पैदा हो जाते हैं। ये तो 21वीं सदी है। अगर हम 21वीं सदी की आज की 19 सितंबर भी पढ़ूँ ना तो नाकाबिले बयान है, नाकाबिले बयान है। आज भी औरतें टोना टुटका मानती हैं। अच्छा, आपने बहुत भी लगा दिया तो भी मतलब 1400 साल में तरक्की करके भी बहुत पर ही रुके हैं, तो फिर 1400 साल पहले तो महा बहुत रहा होगा। अब आप क्या तर्जुमा कराएं? सोचिए, आज भी अगर टोना टुटका है ना, लेकिन नज़र बद तो कुरान से साबित है, और नज़र बद की वाहिद दुआ सूरह अल-कलम की आखिरी 2 आयतें हैं। सूरह अल-कलम की आखिरी 2 आयतें जो शुरू होती है वहीं यकादुल्लज़ीना कफ़रू से। किसी को भी नज़र बद हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, माल हो, असबाब हो, तिजारत हो, कुछ भी हो, तो सूरह अल-कलम की ये 2 आयतें पढ़ करके अपने ऊपर दम कर लीजिए, माल के ऊपर दम कर लीजिए, है ना। भैंस को भी नज़र लग जाए तो दम कर दीजिए। अब हम क्या बताएं इससे ज़्यादा, अब इससे ज़्यादा क्या बताएं? क्योंकि मैंने सुना है कि नज़र लग गई भैंस अब दूध कम देती है। तो ये अल्लाह के कलाम का मोजज़ा है, इसे नुस्खा समझ के रख लीजिए। इतने ही बताने का सुना है मुबारकपुर में लोग 50,000 ले रहे हैं। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। तवज्जो। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि टोना टुटका ये सब और कर रहे। मिसाल के तौर पर, मिसाल देने में मैं बड़ा बेबाक हूँ, वक्त बहुत कम है। मैं मैंने कहा ना कि ठहराव आ जाएगा बात समझाने में, तो थोड़ा सा ठहराव बर्दाश्त कर ले। मैं किसी के घर में गया, खुदा न खास्ता, मिसाल मैं अपने ही को रखता हूँ ताकि जो लगनी लगानी हम ही को लगे, किसी को न लग जाए भैया, है ना, इसीलिए अपने को मिसाल में रखता हूँ। मैं किसी के घर में गया और जैसे ही जा कर के बैठा, खुदा न खास्ता खाकम बदैन शैतान के कान बहरे कि 6 गिलास का सेट लड़का लेके आ रहा था, धड़ाम से गिरा और 6 गिलास टूट गया। खुदा न खास्ता 50 साल बाद भी इसका तस्करा होगा कि मौलाना उर्वुज जिस दिन आए थे 6 गिलास हमारा टूट गया था। भैया मौलाना की नज़र इतनी ख़राब है, अल्लाह माफ़ करे, कच्चा गिलास एकदम छन से बहनी टूट गया। ये होगी किस ज़माने में गुफ्तगू? 2024 में, है ना। तो सोचिए कि 2024 1400 हिजरी के बाद भी ज़हनियत औरतों की ये है कि नहीं है? है ना। यानी हमारे ही घर जैसा सबका हाल है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
ये सब रिकॉर्ड हो रहा है भैया, कोई हमारे घर में न भेज दीजिए, वरना हमारा खाना पानी सब खराब हो जाएगा। अगर ये बात समझ गए आप, साइकोलॉजी बताना चाह रहा हूँ, नफ्सियात, इतनी तरक्की के बाद साइंस एज में भी जब यह ज़हनियत है, तो आज से 1400 साल नहीं 1500 साल पहले, अब जोड़ते रहिएगा, जब सरकार की आमद से पहले उनके बाप का इंतकाल हो गया, तो 9 जेठानियों वाली आमिना के पास कोई आने को तैयार नहीं था। बात समझ में आई? 9 जेठानी पढ़ रहा हूँ, 9 भाई जनाब अब्दुल्ला से बड़े थे, 9 भाई जनाब अब्दुल्ला से बड़े थे। जनाब अब्दुल्ला 10वें बेटे थे और उनका इंतकाल हो गया, तो नौज़ुबिल्लाह जनाब आमिना को लोग खुशबख्त नहीं समझ रहे थे। अब मैं इससे अलावा इससे कड़ा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता, और कह रहे खुशबख्त नहीं समझ रहे थे, खुश नसीब नहीं समझ रहे थे। इसलिए औरतें डर रही थी कि इनके यहाँ जाएं तो कहीं इनकी बदकिस्मती हमें भी ना चिपक जाए। और कर रहे हैं आप, जबकि ऐसे मौके पर औरत को औरत की ज़रूरत होती है। अब कसम पुरसी सुनिए, ये मरहबा कहने वाला कोई नहीं था। अब जुमला पहुंच रहा है, कौन पहुंचा जनाबे फातिमा जनाबे आमिना के पास? कौन पहुंचा? इब्ने अबिल हदीद मोतज़ली लिखते हैं कि बीबी आमिना के पास उनकी खिदमतो मदद के लिए जाने वाली एक ही बीबी थी, जिसे फातिमा बिन्ते असद कहते हैं। हाय हाय हाय, भाई तवज्जो है, जनाबे आमिना के पास जाने वाली एक ही बीबी थी जिसे फातिमा बिन्ते असद कहते हैं, और उनके पास भेजने वाला अपनी बीवी को एक ही शख्स था जिसे अबू तालिब कहते हैं। भाई तवज्जो है, जिसे अबू तालिब कहते हैं। मैं कहूंगा अबू तालिब, आपको डर नहीं लग रहा है? अबू तालिब जवाब देंगे, मोमिन इन बातों से नहीं डरा करता। और करना तो कौन गवाह है मिलाद मुस्तफ़ा का? अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, मरहबा 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 मरहबा, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो कौन है मिलाद मुस्तफ़ा का गवाह? किससे पूछ के मनाओगे भाई? किससे पूछ के मिलाद मनाओगे? मिलाद मना रहे हो तो गवाह होना चाहिए ना, कि क्या गुजरी, कैसी गुजरी, सरकार की आमद कैसी हुई, कौन बताएगा? और कर रहे हैं, कोई गवाह नहीं है, सिर्फ 2 ज़ात के, एक फातिमा बिन्ते असद और एक अबू तालिब। एक हुजरे से बाहर है और एक हुजरे में है। फातिमा बिन्ते असद हुजरे में, सरकार तशरीफ़ ले आए। रिवायतों के सहारे से अगर देखें तो जिसके पास ना हारिस की बीवी गई, ना अबू लहब की बीवी गई, ना हमज़ा की बीवी गई, ना अब्बास की बीवी गई, किसी की बीवी नहीं गई। जिसे दुनिया ने छोड़ दिया उसके पास हव्वा आई, आसिया आई, सारा आई, हाजरा आई, मरियम आई, और जिनके पास ऐसी ऐसी बीवियां हों, जाहिर है उसे क्या गम होगा।
मगर इन बीबियों की आमद की खबर भी तो वही बीबी देगी जो कामिल मोमिना हो। सलावत पढ़े मोहम्मद और कर। जनाब फातिमा बिनते असद हुजरे में बाहर 4000 किलोमीटर दूर दरियाए सावा खुश्क, लगभग इतनी ही दूर किसरा के कंगूरे गिर गए, आतिश कदाए फारस गुल हो गया। इतने मोजज़े बाहर होंगे तो अंदर कोई मोजज़ा नहीं होगा। सूरज की किरण मुबारकपुर तक पहुंच जाएगी तो जहां निकल रहा है वहां कुछ नहीं होगा। हम तमाम तो तुलू का हुस्न वहीं होता है। नहीं जुमला पहुंचा। तुलू आफताब का जो हुस्न है वो यहाँ नहीं होता, वो वहाँ होता है। यहाँ जब उभर आएगा तो किरणें पहुँचेंगी। तो जहाँ सरकार ख़ुद तशरीफ़ ला रहे हों, फातिमा बिनते असद जब हुजरे से निकली, यह है मीलाद मुस्तफ़ा। खाली मरहबा से काम कब तक चलाओगे भैया। फातिमा बिनते असद जब बाहर तशरीफ़ ले आई, इब्ने अबिल हदीद मोतज़ली रावी बयान कर रहा है और मुहद्दिस लिख रहा है। लिखते हैं कि वो इधर उधर देखने लगी, जुमला रायगा न करना चीज़ों, कि जो हमने मौजूदा देखा है मीलाद मुस्तफ़ा का, बयान किससे करें। बेदारी चाहिए जुमले पे। बयान किससे करें, इसलिए कि हर बात नाअहल से शेयर नहीं की जाती है। भाई तवज्जो है, बात सुनने और समझने और उसे हजम करने का भी कलेजा चाहिए। जनाब फातिमा बिनते असद ने इधर उधर देखा, मगर कोई एक भी ऐसा नज़र नहीं आया कि जिसे आमदे मुस्तफ़ा के मोजज़ों की खबर दे। ढूंढ रही हैं। अल्लाह अकबर। वक्त तो तमाम हो रहा, मगर एक बात याद आ गई, उसे पढ़ूंगा ज़रूर। तबीयत ठीक तो है हाजी साहब? चक्कर आ रहा है? ए बेटा उठा दो, जाओ पानी पिलाओ। देखो बीपी तो नहीं डाउन हो रहा है? क्यों, क्या बात है? शुगर तो नहीं है? पकड़ लो हाजी साहब, पकड़ ले, देख लो बीपी और शुगर दोनों फौरन चेक करो। डॉक्टर तुम ज़रा देख लो यार कुछ। बीपी और शुगर पहले देख लो दोनों फौरन। तो मैं गुजारिश कर रहा था, देखिए हम लोग एक एक पर निगाह रखते हैं, कोई मिस नहीं होता, रखनी पड़ती है। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई घर ले जाओ ने, घर ले जाओ भैया, मोटरसाइकिल पे बिठाओ, घर ले जाओ, पहले बीपी और शुगर चेक करवाओ। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि नाअहल से हर बात नहीं कही जा सकती। अगर हम मजाक में भी कह दें कि हमें 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है तो 10-12 आदमी बेहोश हो जाएंगे। मजाक में भी कह दें तो आदमी देख के बात करनी पड़ती है। अब फातिमा बिनते असद भी मीलाद मुस्तफ़ा, आमद मुस्तफ़ा की मोजज़ों की खबर दे तो किसे, इसलिए कि बात सरकार ख़त्मी मर्तबत की है।
सुनने वाले कान भी मोमिन होने चाहिए। नहीं जुमला पूछा, कान भी मोमिन होने चाहिए। अब वो ढूंढ रही किससे कहे, कोई बाज़र्फ नजर ही नहीं आया, तो फिर आवाज देने लगी, अबू तालिब, अबू तालिब, अबू तालिब। जनाब अबू तालिब वहीं पे थे। हाँ हाँ कहो फातिमा क्या बात है। का अल्लाह ने बड़ा ही खूबसूरत भतीजा तुम्हें दिया है। कौन गवाह है मिलाद मुस्तफ़ा का? वही जिसे तुम काफिर कह रहे हो। उसके ईमान की गवाही दिए बगैर मिलाद मुस्तफ़ा कोई पढ़ ही नहीं सकता है। अबू तालिब, अल्लाह ने क्या अजीम बच्चा दिया है, क्या अजीम बच्चा अता किया है। अल्लाह ने क्या अजीम बच्चा मरहमत फरमाया है। क्या बात है। अबू तालिब, मैंने हुजरे में फरिश्तों की गुफ्तगू की आवाज़ सुनी है। हाय हाय हाय, ये बहुत बड़ा जुमला है। अबू तालिब, मैंने फरिश्तों की हुजरे में आमिना बीबी के गुफ्तगू की आवाज सुनी है। ये कौन कह रहा है? फातिमा बिनते असद। न मैं उन्हें नबी मानता, नबिया नहीं मानता, न मैं कोई साहिब मनसब मानता हूँ, मगर एक बात तो है, अल्लाह ने, जुमला पहुंचना चाहिए, हर इंसान को दो फरिश्ते भी दिए हैं, दो कान भी दिए हैं। कभी उनकी आवाज सुनी? अल्लाह ने हर इंसान को दो फरिश्ते भी दिए हैं और दो कान भी दिए हैं। 70, 80, 90, 100 साल का भी हो जाता है और ये दिन भर दोनों बतियाते हैं पक्का। अब तफसील पढ़ने का वक्त नहीं है, मगर किसी ने इनकी आवाज़ सुनी? नहीं सुनी। तवज्जो है। और जिस दिन एक फरिश्ते की सुनेगा, बताने लायक ही नहीं रहेगा। जिस दिन एक फरिश्ते की सुनेगा, ये भी मुझे पता नहीं कि कितनी सुनेगा। है एक जुमला सुनेगा, एक हर्फ सुनेगा, है खाली वही कह दे अबे चल, काम खत्म। दो ही लफ्ज में काम तमाम। बताने लायक भी नहीं रहेगा। भाई जुमला पहुंचना चाहिए। मालूम ये हुआ कि ऐरे गैरे इंसान फरिश्तों की आवाज नहीं सुनते, फरिश्तों की आवाज वो सुनते हैं जो नबी मिजाज होते हैं। वो जुमला दे रहा हूं, जो नबी मिजाज होते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद। इस रिवायत का आखिरी जुमला भी सुन लीजिए, इब्ने अबिल हदीद का ही, कि जनाब फातिमा बिनते असद ने कहा कि अबू तालिब क्या अजीम बच्चा है, पूरा हुजरा रोशन, खुशबू से मुअत्तर। ऐसी खुशबू मैंने ज़ुए ज़मीन पर कभी महसूस नहीं की। ऐसी नूरानी रोशनी, ठंडी रोशनी मैंने कभी नहीं देखी। जैसे ही बच्चा तशरीफ लाया, उसने सजदे में सर रखा।
अल्लाह की तस्बीह की, अल्लाह की तस्बीह की। इतने मंजर देखने के लिए भी ईमान का कलेजा चाहिए। ईमान का कलेजा चाहिए, वरना गोद में किसी बच्चे को अजान कहने के लिए लीजिए और अगर उसने हाफिज साहब से कह दिया हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम, हाफिज साहब निकल लेंगे। फिर ढूंढे नहीं मिलेंगे। तवज्जो है, इन मौजज़ों को जज्ब करने के लिए, अब मैं जुमला पढ़ रहा हूं, ऐसे अजीम मौजज़ों को जज्ब करने के लिए कम से कम कुल्ले ईमान की माँ होना चाहिए। सलात पढ़े मगर अब वो आखिरी जुमले का वादा कर लिया, वरना यहाँ उतर जाने का बड़ा अच्छा मौका था। मौलवी लोग समझ भी रहे होंगे कि यही तो टाइम था, ये उतरे क्यों नहीं, मगर ये कि आखिरी जुमले का वादा कर लिया। जैसे ही जनाब फ़ातिमा बिनते असद ने ये कहा कि नूर, ठंडी रोशनी कायनात में कहीं नहीं दिखी जो हुजरे आमिना बीबी में थी, जो भाभी आमिना के हुजरे में खुशबू थी वो मैंने कभी दुनिया में महसूस नहीं की। मैंने फरिश्तों की गुफ्तगू की आवाज़ सुनी। जनाब अबू तालिब इस तरह सुनते रहे जैसे कुछ सुना ही नहीं। सुनते रहे जैसे कुछ सुना ही नहीं। ऐसा इम्प्रेशन वो देता है जो पहले से सब कुछ जानता हो। भाई जुमला रहेगा न करो। ऐसा इम्प्रेशन वो देता है जो पहले से सब कुछ जानता हो, चाहे मंजर देखा हो या पढ़ा हुआ हो, तवज्जो है, या सुना हुआ हो, तवज्जो है। तो वो इम्प्रेशन देता है जो सपाट सी गुफ्तगू सुन ली तो जनाब फ़ातिमा बिनते असद ने हैरत में पूछा, अबू तालिब क्या आपको यकीन नहीं आया? ये मेरी खुशकिस्मती है कि ऐसे मौजज़े पहले मैंने देखे हैं, आपने भी नहीं देखे, नहीं देखे और वाकई नहीं देखे। जनाब अबू तालिब ने कहा बेशक फातिमा तुम्हें मुबारक हो कि तुमने मीलादे मुस्तफ़ा के ये मनाजिर देखे, मगर एक बात बताओ, 30 साल इंतजार कर लो, ऐसा ही